नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रीड अप ऑन में। चलिए आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बारे में। हमने जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की एक वीडियो सीरीज शुरू की है उसमें हमने आपसे सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी के पॉपुलेशन से संबंधित, विस्तार से संबंधित और इंट्रोडक्शन से संबंधित पहली वीडियो बनाई हुई थी। उसके बाद उसमें ही हमने एशिया महाद्वीप को कवर किया था। उस एशिया महाद्वीप के बारे में जितने भी जनरल फैक्ट बनते हैं उनकी चर्चा करी थी। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको अफ्रीका महाद्वीप के पॉलिटिकल और फिजिकल मैप से जानकारी उपलब्ध कराई थी। साथ ही साथ अफ्रीका महाद्वीप के जितने भी प्रश्न बन सकते थे उसकी चर्चा भी हमने आपसे की थी। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। आज हम बात करेंगे तीसरे महाद्वीप किसकी, उत्तर अमेरिका की। और तीसरा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यह तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है विश्व में। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व के इस तीसरे सबसे बड़े महाद्वीप की खोज 1592 में कोलंबस ने की थी, इसलिए इसे नई दुनिया कहा जाता है। क्या? इसलिए इसे नई दुनिया कहा जाता है। बात अमेरिका नाम इसका क्यों पड़ा, आखिर कुछ तो रीजन रहा होगा कि अमेरिका का अमेरिका ही नाम पड़ा, अफ्रीका का अफ्रीका, तो वो बता चुका हूं मैं। अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुस्सी, जो कि एक साहसिक यात्री था, उसके नाम पे पड़ा। तो अमेरिगो चेंज्ड इनटू अमेरिका। तो नाम ध्यान रखिएगा, अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम की वजह से इसका नामकरण हुआ। अब अमेरिका के कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि पनामा नहर, जिससे विश्व का 25% ट्रेड होता है, कितना? 25% ट्रेड होता है, वो उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है। अब ये नहर कहाँ स्थित है, फिलहाल अभी आगे मैप में आपको बताऊंगा। फिर भी एक रफ मैप देख लीजिए कि अगर ये हम मान ले उत्तर अमेरिका, ठीक है, ये उत्तर अमेरिका मान ले और ये दक्षिण अमेरिका का पार्ट मान लेते हैं, ये ब्राजील वाला पार्ट ऐसे, तो ये जो है ये है आपका पनामा नहर, जो कि जोड़ रही है उत्तर अमेरिका के मैक्सिको को किससे? दक्षिण अमेरिका से। किससे? दक्षिण अमेरिका से। ध्यान रखिएगा, पनामा नहर कनेक्ट नॉर्थ अमेरिका टू साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से बेसिकली अलग करती है, ये ध्यान रखिएगा। अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ती है। इधर आपको अटलांटिक ओशन का विस्तार मिलेगा, इधर आपको विस्तार मिलेगा पैसिफिक ओशन का यानी प्रशांत महासागर का, और इधर अटलांटिक महासागर का। नेक्स्ट चलते हैं तो हम देखते हैं कि उत्तर अमेरिका के बारे में कुछ और फैक्ट। उत्तर अमेरिका के बारे में कुछ और फैक्ट देखते हैं तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में तथा पूर्णतया पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्धों की चर्चा मैं आपको बता दूं, अगर ये हमारी प्यारी पृथ्वी है तो इसको बीच से अगर एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। इसके उत्तरी भाग में जो है वो उत्तरी गोलार्ध और जो दक्षिणी भाग होता है उसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो ये दोनों गोलार्धों में स्थित है, इस वजह से ये फैक्ट लिखा हुआ है। यह महाद्वीप उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम और दक्षिण में प्रशांत महासागर तथा दक्षिण पूर्व में दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन सागर से घिरा हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, ये किसी भी महाद्वीप को पढ़ने का एक सबसे बेहतरीन तरीका है कि हम उसके सराउंडिंग जो वाटर बॉडीज होती हैं उनको मार्क कर लेते हैं। तो हमें मार्क क्या क्या करना है? आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर जो अभी मैंने आपको बताया था, प्रशांत महासागर, साउथ अमेरिका तो सबको पता है, और कैरेबियन सागर, जिसमें कैरेबियन कंट्रीज छोटे छोटे द्वीप के रूप में पाए जाते हैं। ये अभी जब हम इसका फिजिकल मैप करने लगेंगे तो हम इन सारी वाटर बॉडीज को वहां मार्क कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन सा देखना है? अटलांटिक महासागर, साथ ही साथ
प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, फिर क्या देखना है आपको, पनामा कैनाल, पनामा कैनाल देखनी है। दक्षिण अमेरिका का कुछ भाग देखना है, क्योंकि वो उत्तर अमेरिका और जो बीच में आपकी पनामा नहर है वो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग करती है, और किसको जोड़ रही है, पैसिफिक ओशन को इंडियन ओशन से। ठीक है, तो चलिए आपका देखते हैं। ये आपके सामने जो मैप दिख रहा है दोस्तों, ये मैप है किसका, अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का। नॉर्थ अमेरिका में कुल देशों की जो संख्या है वो आपको देखने को मिलती है कितनी, 23। ध्यान रखिएगा, 23 कंट्रीज टोटल है, जिसमें आपकी यूएसए की बात करें तो 3 देश हैं। यूएसए में कुल जो कंट्रीज हैं वो कितने हैं, वो हैं आपके 50 देश। कितने, 50 देश। और जो टोटल देश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो यूएसए में हैं वो स्टेट्स जो हैं वो 50 हैं, और जो कंट्रीज टोटल नॉर्थ अमेरिका में है वो कितनी हैं, 23 कंट्रीज हैं, जिनमें आपकी प्रमुखतया कौन कौन सी हैं, कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको। कौन सी, कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं किसके बारे में, कनाडा को देख लेते हैं। ये वाला पार्ट जो है आपका, देखिए ये पार्ट इस मैप में आधा ही आया है, तो ये पार्ट आपका कनाडा है। कनाडा यहां आपको दिख रहा होगा, ये कनाडा, ठीक है, ये कनाडा का एरिया दिख रहा है आपको। कनाडा के बाद जो ये मेन पार्ट है ये आपका यूएसए है, यूएसए, कनाडा, एंड नीचे जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा नीचे की तरफ आपको मैक्सिको। ये हुआ मैक्सिको का पार्ट, ये आपका मैक्सिको है। मैक्सिको के साथ ही मैंने बताया था आपको क्या, कि कैरेबियन कंट्रीज हैं, जिसमें आपका ये देखिए यहां देखने को मिल रहा है, जिसमें मुख्य रूप से आपको देखने को क्या मिलेगा, क्यूबा, हैती, डोमिनियन रिपब्लिक, प्यूर्टो रिको, जमैका। तो ये सारी कंट्रीज जो देखने को मिल रही हैं ये भी नॉर्थ अमेरिका का ही पार्ट हैं, लेकिन हैं क्या, कैरेबियन कंट्रीज, जो कि कैरेबियन सी में पाई जा रही हैं। आपको यहां देखने को क्या मिल रहा है, आपको देखने को मिल रहा है पैसिफिक ओशन, इधर आपको देखने को मिल रहा है अटलांटिक ओशन, नीचे देखने को मिलेगा आपको साउथ अमेरिका, साथ ही साथ यहां देखने को मिल रहा है क्या, कैलिफोर्निया स्टेट है ये यूएसए का, और ये जो पार्ट है आपका इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, जहां मेडिटेरेनियन प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और जो कैलिफोर्निया है वो सबसे ज़्यादा फेमस है किस बात के लिए, आपका सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। जैसे भारत में बंगलुरु का महत्व है, इंपॉर्टेंस है, वैसे ही अमेरिका में कैलिफोर्निया का इंपॉर्टेंस है। साथ ही साथ यहाँ सिट्रिक फलों का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, यानी ऐसे फल जो कि रसदार होते हैं और खट्टे होते हैं, तो वो सिट्रिक फलों का उत्पादन यहाँ होता है। कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस को अगर हम लोकेट करना चाहें नॉर्थ अमेरिका में, तो देखिए जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं वो मैं आपसे चर्चा कर दे रहा हूं। देखिए यहां आपको देखने को कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस मिल जाएंगी। कौन कौन सी, आप देखिए सबसे पहले आपको देखिए ये टोरंटो शहर है कनाडा में जो स्थित है। कौन सा, टोरंटो शहर कनाडा में। क्यूबेक सिटी ऑफ कनाडा यहाँ है। न्यूयॉर्क की बात करते हैं तो न्यूयॉर्क अमेरिका के आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो पूर्वी तट पर। बोस्टन सिटी, वाशिंगटन डीसी जो कि राजधानी है यूएसए की, फिलाडेल्फिया आपको देखने को मिल रहा है, अटलांटा, मेफिस, डालास, ऑस्टिन, सेंट एंटोनियो, ह्यूस्टन शहर, जहां ये देखिए ह्यूस्टन शहर आपको ध्यान क्यों होगा, क्योंकि यहां मोदी वाला कार्यक्रम हुआ था, यूएसए वाला, कहां हुआ था, तो यहीं ह्यूस्टन शहर में। यहां न्यू ऑरलियंस बंदरगाह है जहां से
बहुत महत्वपूर्ण ग्रेन्स की जो है वो ट्रेड होता है। तो ध्यान रखिएगा, न्यू ऑरलियंस बंदरगाह के बारे में पूछा जा सकता है। ये आपका फ्लोरिडा है और साथ ही साथ यहाँ आपको नीचे गल्फ ऑफ मैक्सिको देखने को मिलेगी। यूएसए में जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं नॉर्थ अमेरिका से, वो क्या बनते हैं मैं आपको बताऊं तो आपने सुना होगा कि यूएसए में देखने को मिलती हैं, यूएसए और कनाडा में 5 झीलें। कौन कौन सी? उन झीलों की बात हम कर लेते हैं। तो वो झीलें हैं लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरन, लेक इरी, लेक ओंटारियो। कौन कौन सी? आपको 5 झीलें देखने को मिली, सुपीरियर, मिशिगन, इरी, ओंटारियो। ठीक है, मिशिगन, सुपीरियर, ह्यूरन और इरी, ओंटारियो, ये झीलें हैं जिन्हें आप नॉर्थ अमेरिका में देख सकते हैं। इसके अलावा कनाडा में भी कुछ झीलें देखने को मिलती हैं, जैसे लेक बियर, लेक रेंडियर। आज ये 2 मेन लेक हैं वहां की, कनाडा की। तो कौन कौन सी? लेक बियर और लेक रेंडियर। साथ ही साथ ये 5 झीलें हैं जिन्हें ग्रेट लेक के नाम से जाना जाता है। इसमें से भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो लेक मिशिगन है वो कंप्लीटली पार्ट है यूएसए का, और बाकी जो लेक हैं वो जो है आपका यूएसए और कनाडा में बराबर रूप से शेयर की जाती हैं, यानी वो दोनों तरफ है, कनाडा और यूएसए दोनों तरफ है। जबकि जो मिशिगन है वो कंप्लीटली पार्ट है, वो कंप्लीटली सिचुएटेड है कहाँ? आपकी यूएसए में। तो ये 5 लेक याद रखिएगा, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, उसके बाद इरी, ओंटारियो। ये 5 लेक आपकी ध्यान रखिएगा। इनका पूर्व से पश्चिम से आपका पूर्व की तरफ क्रम यही है, SHEO, इस शॉर्ट फॉर्म है SMHEO। तो लिख भी सकते हैं आप, क्या लिखेंगे? SMHEO, यानी सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो, जिसमें जो मिशिगन है आपकी वो कंप्लीटली सिचुएटेड है कहाँ? यूएसए में। तो आपको ये देखने को मिला कि सबसे जो 5 लेक्स हैं इनसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। एक बात और ध्यान रखने वाली है, इसके अलावा जो कनाडा के बगल में जो अलास्का वाला रीजन है वो भी किसका पार्ट है? यूएसए का। अलास्का रीजन यूएसए का पार्ट है। ठीक है, तो ये बात भी आप बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। तो ये देखने को मिला हमको क्या क्या? 5 लेक। और यहां एक सबसे महत्वपूर्ण नदी आपको देखने को मिलेगी जिससे कनाडियन शील्ड से जो लौह अयस्क प्राप्त होते हैं या जो गोल्ड प्राप्त होते हैं, जो मिनरल्स यूरेनियम प्राप्त होते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए किस नदी का यूज किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, सेंट लॉरेंस नदी। कहां? कनाडा में सेंट लॉरेंस नदी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इस पार्ट में आपकी ये सेंट लॉरेंस नदी देखने को मिलेगी, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए अब देखते हैं फिजिकल मैप ऑफ यूएसए। ये देखिए, ये है आपका यूएसए का फिजिकल मैप। इसमें आपको चीजें और अच्छी तरीके से कंफर्म हो जाएंगी। तो देखिए, आपको यहां देखने को क्या मिल रहा है? अब ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा सवाल जो है फिजिकल मैप से ही आते हैं, तो आप इस मैप को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आपको यहां देखने को मिलता है क्या? सबसे पहले सबसे ऊपर सबसे उत्तरी तरफ ब्रुक्स रेंज। ठीक है, ब्रुक्स रेंज के बाद आपको देखने को मिलेगा मैकिनले माउंटेन, अलास्का रेंज, ये अलास्का का पार्ट है। फिर यहां देखने को मिलेगा रॉकी माउंटेन। फिर यहां ये वाला पार्ट जो है ये आपका है कोलोराडो का पठार, और सियरा माद्रे यहां देखने को मिलेगा। सियरा माद्रे कोलोराडो प्लेटू के साथ
रॉकी माउंटेन के जो वेस्टर्न पार्ट है वहां देखने को मिलेगा कोलंबिया प्लेटू, साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगी कास्केड रेंज के अलावा जो आपको पूर्वी भाग पर माउंटेन देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा अपलेशियन माउंटेन। यानी 2-3 महत्वपूर्ण देखने को मिले। आप देखिए यहां ब्रुक्स रेंज, मैकिनले, रॉकी, कोलंबिया, कोलोराडो के बाद अपलेशियन, सियरा माद्रे। ठीक है, सियरा माद्रे ये आपको मेन रूप से माउंटेन्स देखने को मिले। 2 पठार भी देखने को मिले आपको, कोलोराडो प्लेटू और कोलंबिया प्लेटू। रॉकी माउंटेन के पूर्व तरफ ये जो प्लेन्स देखने को मिले रहे हैं ये हैं यूएसए और मतलब नॉर्थ अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? ग्रेट प्लेन्स। ये जो एरिया है आपने को मैंने पहले बताया ग्रेट लेक्स का एरिया है। कुछ इंपॉर्टेंट नदियों की चर्चा करें तो सबसे आपको देखने को मिलेगी मिसौरी नदी, फिर मिसिसिपी नदी के साथ अगर कुछ और झीलों की बात करें तो आपको कनाडा में जब मैं झीलों की बात कर रहा था तो आपको देखिए ग्रेट बियर की चर्चा की थी, ग्रेट स्लेव लेक, और उसके बाद आपका लेक विनिपेग। कौन कौन सी? रेंडियर, ग्रेट स्लेव लेक और ग्रेट बियर लेक। साथ ही साथ यहां देखिए कनाडा में आपको हडसन, ये क्षेत्र जो है वो आपका हडसन बे है और यहां नेल्सन नदी जाकर के गिर रही है। ठीक है, यहां ऊपर के भाग में आपको मैकेंजी रिवर दिख रही है। कौन सी रिवर? मैकेंजी रिवर। और अलास्का पेनिनसुला में आपको एल्यूशियन आइलैंड देखने को मिलेंगे। कौन से आइलैंड? एल्यूशियन आइलैंड आपसे पूछा जाए कहां है तो आप अलास्का रीजन बताएंगे। ये जो आपका क्षेत्र है ये लेब्राडोर पेनिनसुला है। कौन सा पेनिनसुला? लेब्राडोर पेनिनसुला। आप देखिए यहां आपकी ओहियो नदी है, ये अपलेशियन माउंटेन से निकल करके आगे की तरफ जा रही है। जब हमने बात की थी ओशंस की तो आपको यहां देखने को मिल रहा है पैसिफिक ओशन, ये आपको देखने को मिल रहा है बेरिंग सी जो बेरिंग स्ट्रेट है अलास्का को रसिया से अलग कर रही है। यानी एशिया को अगर नॉर्थ अमेरिका से अलग करने वाली जो लाइन है वो क्या बोल रहे हैं? लाइन नहीं, जो जलसंधि है उसको क्या बोल रहे हैं हम? बेरिंग स्ट्रेट। क्या बोलते हैं? बेरिंग स्ट्रेट। अलास्का के नॉर्थ में जो सी है वो बोफोर्ड सी है। आपको यहां ग्रीनलैंड का भी पार्ट कनाडा के उत्तर में देखने को मिलता है, वो ग्रीनलैंड है। फिर आपका आप देखिए अगर वाटर बॉडीज को हम कवर करना चाह रहे हैं तो कौन कौन सी देखने को मिलेंगी हमको? यहां से निकलिए सबसे पहले, ये देखिए तो यहां बेरिंग सी के बाद बोफोर्ड सी के बाद आगे आएंगे आप तो हडसन बे के बाद आपको बैफिन बे, लेब्राडोर सी से आगे आपको आएंगे तो अटलांटिक सी के आगे सारगेसो से आगे बढ़ेंगे तो आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको देखने को मिलेगा। नीचे आपको पनामा कैनाल भी देखने को मिलेगा। लेक्स के नाम याद रखिएगा तो जो लेक्स हैं लेक बियर, लेक स्लेव और आपका लेक रेंडियर और लेक विनिपेग, ये आपको कनाडा में देखने को मिलेंगी। वहीं कौन कौन सी? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो आपको यूएसए और कनाडा की सीमा पर देखने को मिलेंगी, जिसमें मिशिगन जो है वो कंप्लीटली आपको देखने को मिल रही है। कहां? वो देखने को मिल रही है यूएसए में। साथ ही साथ रॉकी माउंटेन, ब्रुक्स रेंज, मैकिनले, अलास्का रेंज और सियरा माद्रे, साथ ही साथ अपलेशियन, ये कहां देखने को मिल रहे हैं? नॉर्थ अमेरिका में। और कोलंबिया प्लेटू और कोलोराडो प्लेटू ये पार्ट हैं किसके? यूएसए के। किस तट पर स्थित हैं? तो वो स्थित हैं पश्चिमी तट पर। यहां आपको देखने को मिला लेब्राडोर पेनिनसुला और ये ग्रेट लेक्स हैं। ग्रेट लेक्स के आसपास का जो भी पार्ट है इसको बोलते हैं कनाडियन शील्ड के बारे में जान लीजिए कि शील्ड ऐसा प्रदेश होता है जो पुराना होता है, बहुत ही पुराना होता है। उसके बाद वहां
खनिज पदार्थों की भरपूर उपलब्धता रहती है। इन्हीं कनाडियन शील्ड से यूएसए में खनिज पदार्थ जाते हैं और उससे यूएसए की इंडस्ट्रीज को बल मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें आपको देखने को मिली यूएसए के फिजिकल मैप में। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गया है तो आप नीचे दिए गए जो व्हाट्सएप नंबर है या टेलीग्राम का लिंक है वहां जाकर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी तक मैंने जो कवर किया है वो एशिया, अफ्रीका और फिर नॉर्थ अमेरिका, आगे साउथ अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सारी चीज़ों को भी मैं अच्छे से मैप के थ्रू ही कवर करूंगा। और इसके अलावा भी आप एटलस में जाकर के, इतनी देर में मैंने महत्वपूर्ण चीज़ों को कवर किया है, आप एटलस उठाइए और एटलस में जाकर के आप ध्यान से बाकी सारे वाटर बॉडीज को, लेक्स को, नदियों को अच्छे से मार्क करके 3-4 बार पढ़ेंगे। मैपिंग के थ्रू ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत ही आसान हो जाती है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लें ताकि वीडियो जैसे ही मिले समय पर आपको नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।